किसी भी दिन लाल रंग के धागे से किया गया एक छोटा सा प्रयोग दिला सकता है आपका फंसा हुआ धन। यदि आपने किसी को पैसा दे दिया है और वो पैसा वापस नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपका जो फंसा हुआ धन है वो वापस जरूर आएगा। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS गृहीत कौशिक में। कई बार क्या होता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे जो रिलेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा नज़दीकी जो लोग होते हैं, वो हमसे मीठी मीठी बातें करके अपनी मजबूरियां बता करके हमसे पैसा ले लेते हैं। लेकिन जब पैसा वापस करने का समय आता है तो वो बदल जाते हैं, गिरगिट की तरह उनका रंग बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है। वो पैसा हमें वापस नहीं करते हैं। हम उनके पास फ़ोन करते हैं, पहली बात तो वो हमारी कॉल को रिसीव नहीं करते हैं और यदि कॉल रिसीव कर भी ले तो तारीख पे तारीख देते हैं, मैं आपको उस तारीख को दे दूंगा, मैं आपको उस तारीख को दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। अब यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन, आपने जिसको पैसा दिया है वो आपका पैसा वापस करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसका मन साफ है, जैसे ही उसके पास पैसा आएगा तो वो आपका पैसा लौटा देगा। दूसरी सिचुएशन, आपने जिसको पैसा दिया है उसके पास पैसा है लेकिन वो जानबूझकर आपका पैसा लौटाना नहीं चाहता है, आपके पैसे को हजम करना चाहता है। तो ये जो दूसरी सिचुएशन है, यदि ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो ये प्रयोग आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब किस समय करना है और कैसे करना है इसके बारे में आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से पहले आपने एक छोटा सा प्रयोग करना है लाल रंग के धागे का। करना क्या होगा, आपने एक लाल रंग का धागा लेना है। ये देखिए, इस प्रकार का लाल रंग का धागा आपने लेना है। आप कलावे का धागा भी ले सकते हैं। यदि कलावे का धागा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जिस धागे के साथ कपड़े सिलते हैं वो धागा भी आप ले सकते हैं। शर्त इतनी सी है, ये धागा लाल रंग का होना चाहिए और इस धागे का जो साइज है वो लगभग आपका जो हाथ है उसके बराबर का होना चाहिए। ये साइज आप ले लीजिए। अब इस धागे के दो सिरे हैं, एक हुआ ये और एक हुआ ये। आपने एक सिरा पकड़ना है और उस एक सिरे पर एक गांठ लगा देनी है। इस प्रकार से आपने गांठ लगानी है और अब इस गांठ को देखते हुए आपने उन लोगों का ध्यान करना है जिन लोगों में आपका पैसा फंसा हुआ है। यदि 2 लोगों में है तो 2 का ध्यान करना है, यदि 4 लोगों में है तो 4 का ध्यान करना है, यदि 1 में है तो 1 का ध्यान करना है, उसका ध्यान करना है और इस गांठ पर एक फूंक लगा देनी है। कैसे? इस प्रकार से आपने फूंक लगानी है। अब दोबारा से एक और गांठ आपने लगानी है। इस प्रकार से एक और गांठ लगा दीजिए। दोनों गांठों में लगभग 1 उंगल का अंतर होना चाहिए। उंगल क्या होता है? इस प्रकार से इतना गैप होना चाहिए। तो एक दूसरी गांठ आपने लगाई और फिर से इसी प्रकार से जिन लोगों में आपका पैसा फंसा हुआ है उनका ध्यान आपने मन ही मन में करना है और फिर से एक फूंक लगा देनी है। इसी प्रकार से एक गांठ और आपने लगानी है, यानी कि 2 गांठ आप लगा चुके हैं और अब ये आपने तीसरी गांठ लगानी है। इसी प्रकार से इन गांठों के अंदर 1 उंगल का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने तीसरी गांठ लगानी है और इस गांठ को देखते हुए फिर से अपने मन ही मन में उन लोगों का ध्यान करना है जिनके अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है और एक हल्की सी इस प्रकार से फूंक इस पर लगा देनी है। और इसी प्रकार से आपने एक गांठ और लगानी है, यानी कि आपने 4 गांठें लगानी है और चारों गांठें इसी प्रकार से लगानी है। उनके अंदर जो अंतर होगा वो बराबर होना चाहिए। और फिर से इस चौथी गांठ को देखकर आपने अपने मन में उन लोगों का ध्यान करना है जिनके अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है और हल्की सी फूंक इस प्रकार से लगा देनी है। अब आपने ये 4 गांठें लगा दी।
अब आपने जो धागे का दूसरा सिरा है उसको लेना है। अब ये सिरा ले लीजिए। इसी प्रकार से इस सिरे पर आपने एक गांठ लगानी है और उनका ध्यान करना है और एक फूंक लगा देनी है। इसी प्रकार से दूसरी गांठ लगानी है और जिन लोगों में आपका पैसा फंसा हुआ है उनका ध्यान करना है और फिर इस पे फूंक लगा देनी है। और इसी प्रकार से तीसरी गांठ आपने लगानी है और उन लोगों का ध्यान करना है, इस गांठ को देखते हुए, और हल्की सी फूंक इस गांठ पर लगा देनी है। तो ये 3 गांठ आपने लगानी है। अब एक सिरे पर 4 गांठ होनी चाहिए और दूसरे सिरे पर 3 गांठ होनी चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इसमें गांठ लगा ली। अब इस धागे को इस प्रकार से आप कर लीजिए, इस प्रकार से आप बना लीजिए। ये प्रयोग आपने ब्रश करने से पहले करना है। अब ये धागा आपने तैयार कर लिया। अब इस धागे को आपने अपने पांव के नीचे रखना है। आप दोनों पांव के नीचे इस धागे को रख लीजिए, क्योंकि ये इतना सा लंबा धागा है, आप रख सकते हो। दोनों पांव के नीचे इस धागे को आप रख लीजिए और ब्रश करना शुरू कर दीजिए। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपने केवल पॉजिटिव सोचना है। उन लोगों का ध्यान करना है जिन लोगों में आपका पैसा फंसा हुआ है, और मन ही मन में ऐसा सोचना है कि ये लोग आपका पैसा लौटाना चाहते हैं और ये लौटाएंगे, 100% ये आपका पैसा लौटाएंगे। ऐसा आपने मन ही मन में ध्यान करना है, क्योंकि ब्रश करते समय जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। पहले के लोग दातुन करते थे, तो दातुन करते समय वो जो सोचते थे वो हो जाता था। अब आजकल के जो लोग हैं वो दातुन कम करते हैं लेकिन ब्रश करते हैं। तो ब्रश करते समय आपने अपने मन ही मन में केवल और केवल पॉजिटिव सोचना है और उन सभी लोगों का ध्यान करना है जिनके अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है, और आपने यही विचार करना है कि वो लोग आपका पैसा देना चाहते हैं और वो लोग आपका पैसा 100% देंगे। इस प्रकार सोचते रहिए और ब्रश करते रहिए। अब ब्रश करने के बाद जब आप ब्रश कर लें तो इस धागे को अपने पांव के नीचे से उठाना है और कहीं पर भी जमीन में लगभग 1 फीट का गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में इस धागे को दबा देना है। बस इतना सा प्रयोग आपने करना है। यह प्रयोग किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जब आप ब्रश करते हैं उसी समय आपने ये प्रयोग करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो आपका जो भी धन फंसा हुआ है उस फंसे हुए धन के वापस आने के योग बनेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका जो धन है वो 5 लोगों में फंसा हुआ है तो 5 के 5 लोगों से आपको पूरा धन वापस मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ धन वापस जरूर आएगा। 5 लोगों में से हो सकता है 2 लोगों से आपको पैसा मिल जाए, 3 से मिल जाए, और यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो हो सकता है कि 5 के 5 लोगों से आपको जो धन है वो वापस मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। यदि आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो ये प्रयोग आपने जरूर करना है। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपका जो फंसा हुआ धन है वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से आपको मिल सकता है, आपको उसके लिए अलग से क्या करना चाहिए, यदि इसके बारे में आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। हमारा कंसल्टेशन चार्ज होता है, वो चार्ज जमा करवा के आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।